श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। वयम नमः माने मैं नहीं या केवल एक नहीं, हम सब मिलकर उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि भागवत के प्रधान प्रतिपाद्य तो मेरे गोविंद है, श्री कृष्ण ही है ना। इसलिए महात्मा के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण को वंदन किया गया। भागवत के पूज्य आचार्य हैं भगवान सुखदेव स्वामी। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आहा, 12 वर्षों तक जिन्होंने मातृगर्भ में वास किया, जो जन्म से ही सन्यासी है। मुंडन तो तब कराना पड़ता है जहां केश आ जाए। संस्कारों की जरूरत तो वहां होती है जहां संस्कारों का अभाव है। जो त्रिगुणातीत है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से परे है, वो जन्म सन्यासी है, जन्म से ही सन्यासी। 12 वर्षों तक मातृगर्भ में समाधिस्थ रह करके जिसने भागवत चिंतन किया और संन्यस्त गच्छन्तम जन्म लेती जो संन्यास लेकर वन की ओर प्रस्थान कर रहा है, 16 वर्ष की जिसकी अवस्था, जन्म के तुरंत बाद जो 16 वर्षीय प्रतीत हो रहे हैं, श्याम वर्ण की जिनकी दिव्यांग कांति है, बड़ा अद्भुत जिनका आभा मंडल है, लंबी भुजाएं हैं, चौड़ा दिव्य वक्षस्थल है, जो दिगंबर हैं, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम। भगवान शुकाचार्य आगे आगे जा रहे हैं और महर्षि वेदव्यास जिनको लौटाने का सतत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन व्यास जी पुत्र पुत्र कहकर के बोल रहे तो वृक्ष अभिनेदु। वृक्षों ने कहा, आप किसको पुत्र कहते हैं महाराज? कितनी बार ये आपका पुत्र बन चुका, आप इसके पुत्र बन चुके, कौन जानता है। व्यासी महाराज ने भी जब ये जाना कि वास्तव में ये तो सर्वभूत हृदय है, ये तो भगवत स्वरूप है, तो वे लौट करके चले गए। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ऐसे भगवान सुखदेव के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। परब्रह्म नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पराशर, और पराशर के ही पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। नारद के आशीर्वाद और पूर्ण सहयोग से भागवत की पवित्र दिव्य संरचना हुई। शौनकादि ऋषियों की पवित्र मंडली विराजित है। व्यास आसन पर परम वंदनीय संत श्री सूत जी महाराज आसीन हैं। ऋषियों के पवित्र प्रश्नों के उत्तर में बता रहे हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत को लिखा तो सही, समाधि भाषा व्यासस्य, लेकिन प्रश्न यह हुआ कि भागवत सुनाऊं किसे? कौन ऐसा महापुरुष अध्ययन करने का अधिकारी है? ऐसा कौन है? नेत्र बंद करके अंतर हृदय में अपने आप को अंदर किया। भागना 2 प्रकार का होता है, एक बाहर दौड़ते हैं, एक अंदर दौड़ते हैं। बहिर्मुखी वृत्तियां जब होती हैं व्यक्ति की, तो हर समाधान वो बाहर खोजता है, और वृत्तियां जब अंतर्मुखी हो जाती हैं तो समाधान अंदर ही खोजता है। और अंदर समाधान को खोजना ही अंतर्दृष्टि माना जाता है, जो आध्यात्मिक जगत में नितांत जरूरी है। महर्षि वेदव्यास के हृदय से आवाज निकली, एक ही तो है जिसने काम को जीता, क्रोध को जीता,
और वो है महर्षि सुखदेव, आपका अपना पुत्र। उन्हीं को बुलाओ, भागवत का अध्ययन कराओ। बोले क्यों जी सुखदेव? बोले हां, ये सुखदेव स्वामी कोई साधारण सुख नहीं है। शास्त्रों में कथा आती है कि सुखदेव जी महाराज जो थे ना, ये गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेलते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। राधा रानी की गोद में खेलते थे भगवान सुखदेव। और गोविंद के पास कोई समाचार भेजना होता ना तो सुखदेव भी भेजते। हाँ, एक दिन किशोरी जी ने कहा आप मृत्युलोक में जाओ और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार करो। सुखदेव जी बोले मैंने नहीं जाना माता, आपके चरणों को छोड़ के लाडली जी मैं कहां जाऊं, ये विष्णु की माया बहुत विचित्र पकड़ लेती है। मैंने कहा ना माया का असर नहीं होगा, अभी जाओ। सुखदेव जी महाराज आए और हिमालय पर एक सुख पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में प्रकट हो गए। ऐसी कथा कौशिकी संहिता में आती है। पर्वताल प्रदेश, बर्फीला प्रांत, भगवान शिव का आश्रम अमरनाथ उसको बोलते। अंडे के रूप में पड़े हैं और परिस्थिति ऐसी बन गई महाराज कि जोर से हवा का झोंका आया, ले जी वो अंडा फूट गया। इनके माता पिता कहीं निकल गए, माता पिता चले गए, अंडे के रूप में प्रकट हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान शंकर तो समाधि में है। एक बात आपसे बोलूं, परमात्मा का जो मन है ना वो मन ही नारद है। ध्यान से सुनिए और आप बिल्कुल कनेक्शन मेरी तरफ रखिए। श्रोताओं का कनेक्शन इधर उधर हुआ फिर मैं कथा भूल जाता हूं। हाँ, तो शंकर जी तो समाधि में और ये फूटा हुआ अंडा पड़ा है। तो मैं कह रहा था कि भगवान का जो मन है ना वो मन ही नारद है। बस भगवान को कोई काम जल्दी करना होता है ना, मन नारद जी आ जाते हैं। क्योंकि नारम ज्ञानम ददाती थी नारद, जो ज्ञान देते हैं वो नारद है। चाहे वो कैसा ही ज्ञान सही, भौतिक ज्ञान भी, आध्यात्मिक ज्ञान भी, व्यावहारिक ज्ञान भी। नार का मतलब ज्ञान भी होता है और नार का मतलब अज्ञान भी होता है। तो नारम अज्ञानम द्यति खंडयति थी नारद, जो अज्ञान का खंडन करे वो नारद। और हमारे ब्रजवासी तो बहुत बढ़िया अर्थ करें, बोले नारद, जाकी बात भगवान भी रद्द नहीं कर सके, भाई को नाम नारद है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, नारद ने जिसके गले में कंठी बांध दी, रिजर्वेशन कंफर्म है। नारद जी ने बोल दिया ध्यान रखना मेरा है। हिम्मत है भगवान की जो ध्यान नहीं रखे, और नेक भूल हो जाए तो भगवान को भी छोड़ते नहीं है। हाँ, बड़ा बड़ा संबंध है दोनों का। तो नारद जी ने सोचा कि सुखदेव भगवान का प्राकट्य होना चाहिए, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन वो प्रचार प्रसार होवे कैसे? कुछ लीला तो मुझे करनी होगी। अब वे तो देखो पधार गए, अमरनाथ क्षेत्र में आ गए। भगवान शिव तो गुफा में है, समाधि में, माता जी आश्रम में हैं, पूजा में। एक और बात बताएं, संत जो होते हैं ना वो सबको मां बोलते हैं। हाँ, और बंगला भाषा में तो हर महिला को मां ही कहा जाता है, बेटी को भी मां कहते हैं। बंगला में पुत्री भी मां होती है, मां गो ऐसा बोलेंगे। बड़ी मीठी है बंगला भाषा, इतना भाव आपसे क्या बताएं। हर को मां बोलते हैं। और संतों की भाषा होती है, कोई बेटी के समान भी होगी तो संत उसको मां बोलते हैं, संतों की आदत है। अब पार्वती जी नारद जी को मानती हैं गुरु जी, क्योंकि नारद जी ने उनका विवाह भगवान शिव से कराए लीला में, वैसे तो जगदम्बा है। और नारद जी मानते हैं पार्वती जी को माता जी।
वो है ही माता, वो तो जगदम्बा पराम्बा है, लेकिन भाव देखें आप, वो उनको गुरु समान मानती हैं और वो उनको माता समान मानते हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी को देख करके माता बड़ी प्रसन्न हो गई। आइए आइए, पधारिए, आपने बहुत कृपा की। आनंदित हो गए, आह्लादित हो गए। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न, बड़े प्रमोदित हैं। बहुत दिन के बाद में आए, आप क्यों नहीं आते आजकल? बोलो जय श्री कृष्ण। तो नारद जी महाराज ने उनको कहा, माता मैंने आजकल कहीं भी आना जाना बंद कर रखा है। पार्वती जी बोली क्यों? वो क्यों क्या है माता के संसार में प्रेम तो रहा नहीं। हाँ, नवारे पत्यु कामाय पति प्रिय भवती, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवती, नवारे सर्वस्मय कामाय सर्वाणी प्रियाणी भवंती, आत्मनस्तु कामाय सर्वाणी प्रियाणी भवंती। दिखावे का प्रेम करते हैं दुनिया में, मैंने आना जाना बंद कर दिया। पार्वती मां ने कहा, देखो आपसे एक बात कहूं, हम दोनों में तो इतना प्रेम है, आपसे क्या बोलूं। माता, प्रेम जहां होता है ना, वहां कुछ भी छुपाया नहीं जाता, कुछ भी छुपाने का भाव नहीं रहता प्रेम में। मेरे पतिदेव भगवान शिव तो इतना स्नेह करते हैं। अब देखो, गुरु मंत्र जो कान में मिलता है ना, वो मंत्र कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, ऐसा नियम। लेकिन मेरे पति ने सबसे पहले मुझे बता दिया, मुझे गुरु मंत्र ये मिला है। समाधि में मंत्र जो जाप अपन करते हैं, जिस मंत्र का जाप हम करते हैं, गुरु मंत्र, वो मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, रोज बता देते हैं। और समाधि में भगवान की जिस झांकी का हम दर्शन करते हैं, है ना, सबसे पहले मेरे पतिदेव मुझे बताते हैं, आज मैंने राम दर्शन किया, आज मैंने वामन भगवान का दर्शन किया। बताओ, इतना प्रेम, इतना स्नेह हो, कोई बात छुपाते नहीं है। ये उनकी मनस्थिति है, उनके मन के भाव है। नारद जी बोले, तो बहुत खुशी की बात है माता, कोई बात आपसे छुपाते नहीं है प्रभु। तब तो उन्होंने आपको यह भी जरूर बताया होगा कि उनके गले में जो मुंडों की माला है, उसमें किसके मुंड लगे, बताया आपको? पार्वती माता बोली, प्रेम तो मुझे बहुत करते हैं, लेकिन ये तो कभी नहीं बताया कि मुंडों की माला में किसके मुंड लगे। नारद जी बोले, तो प्रेम क्या खा करते हैं आपसे? बोलो जय श्री कृष्ण। राम 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 24 घंटे इस माला को धारण करके रखते हैं, उसमें किसके हैं, किसके मुंड लगे, ये बताया नहीं। उसमें किसके मुंड लगे, ये बात बताई नहीं। अच्छा माता जी, अब ऐसा है कि मैं तो चल दिया, आप जाने और आपका काम जाने। माता पार्वती से बोल के, नारद जी अब आप जाने और माता मेरे को क्या। और जाते जाते शंकर जी की बगल में होकर के भगवान शिव ने तो सोचा, शंकर जी ने सोचा, मेरे घर से नारद जी निकल के आ रहे हैं, जरूर ये कोई न कोई नया सूचना देके आए होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण है। और जाते जाते नारद जी इशारे से बोल भी गए, बाबा माता जी आपको याद कर रही हैं, थोड़ा जल्दी पधारिएगा। बोल गए। भगवान शंकर ने कहा, आप घर होके आए हैं तो जरूर याद कर रही होंगी। देवी आप बड़ी उदास लगती हैं। माता जी बोली, बात मत करो, ऊपर से भी काले और अंदर से भी काले। शिव जी बोले, आप कैसे बोलती हैं देवी, एक भी बात जीवन की हमने आपसे कभी छुपाई नहीं, और आप हमको, काला तो वो होता है जो कपटी होता है। पार्वती मां बोली, ये तो अच्छा हुआ संत नारद जी का मेरी आंखें खोल गए। अरे देवी, वो ज्यादा ही खोल गए आंखें। बोलो जय श्री कृष्ण। ये बात आज तक मुझे क्यों नहीं बताई? भगवान शिव ने कहा, देवी
आपके अनंत रूप हैं। मेरी शक्ति तो आप ही हैं, आपके बिना तो कुछ भी नहीं है। और मुझे प्रसन्न करने के लिए, पूरे समाज में प्रसन्नता लाने के लिए आप अनंत रूप लेती हैं। और जब जब आप अपने देह का परित्याग करती हैं, देह परिवर्तन करती हैं, आपकी स्मृति के लिए वो मैं गले में धारण करके रखता हूं। माता ने कहा, ये सब हुआ कैसे? शंकर बोले, सब अमर कथा का फल है। मैंने भागवतामृत का पान किया है देवी। पराम्बा ने कहा, वो अमृत रस तो मैं भी पीना चाहती हूं। भगवान शिव उनको अमृत रस पिलाने लगे। पीछे पड़ा जो फूटा अंडा है ना, वो उस अमृत रस के पान करते करते देखो साबुत हो गया, उसमें जीव प्रादुर्भूत हो गया, जीव का प्रादुर्भाव हो गया। भगवान शिव ने देखा, इसने पीछे बैठकर ऐसे भागवतामृत का पान किया, जो कथा नियम के विरुद्ध है। वे थोड़ा लीला के लिए दौड़े, उड़ता हुआ पक्षी आया और वो अमरनाथ से सीधे बद्रीनाथ की ओर आया। वहीं पास में भगवान श्री वेदव्यास का आश्रम, उनकी पत्नी महारानी विटिका, उनको थोड़ी उबासी आई और उड़ता हुआ पक्षी अपने बचाव में उनके मुख में होकर गर्भ में चला गया। वही भगवान सुखदेव है। और 12 वर्षों तक मातृ गर्भ में उन्होंने समाधि लगाई। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। 12 वर्षों तक समाधि लगा के रहे। एक बात कहूं, मन जिसका वश में है, मन को निगृहीत जिसने कर लिया, वो कहीं भी रह करके उस स्थान को पावन बना लेता है। और जिसका मन वश में नहीं है ना, वो जंगल में जाने के बाद भी गड़बड़ किए बिना नहीं रह सकता, तो करेगा। सुखदेव स्वामी ने तो गर्भ में ही मंदिर रूप बनाया और समाधि में बैठ गए। माता ने एक बार कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे गर्भ से कुछ मंत्रों की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। व्यास ने कहा, देवी आपके गर्भ में तो कोई महापुरुष ज्ञानी संत है, पर क्यों जी बाहर आने का नाम क्यों नहीं लेता? बेटा बाहर पधारे, आपकी मातोश्री को बड़ा क्लेश होता है। सुखदेव जी बोले, मैंने नहीं आना बाहर, वो विष्णु की माया पकड़ लेती है। मैं वचन देता हूं विष्णु की माया का असर तुम पर नहीं होगा, क्योंकि दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया कि मावे बजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। ये माया बड़ी गुणमयी है, जो मेरे प्रपद्यमान होते हैं वो माया से पार पा सकते हैं। और मायापति परमात्मा नारायण आकर वचन दे दें कि मेरी माया का असर न होगा तो मैं आ सकता हूं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा ही कहा और प्रभु को वचन देना पड़ा तो सुखदेव जी पधारे और अवतार लेते सीधे वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सूत जी अपनी स्तुति में बिल्कुल उसी झांकी का वर्णन कर रहे हैं कि हम प्रव्रजम तमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोस्मि। 12 वर्षों तक जिन्होंने मातृगर्भ में वास किया, जो जन्म से ही सन्यासी है। मुंडन तो तब कराना पड़ता है जहां केश आ जाए। संस्कारों की जरूरत तो वहां होती है जहां संस्कारों का अभाव है। जो त्रिगुणातीत है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से परे है, वो जन्म सन्यासी है, जन्म से ही सन्यासी। 12 वर्षों तक मातृगर्भ में समाधिस्थ रह करके जिसने भागवत चिंतन किया और संन्यास्त गच्छन्तम जन्म लेती जो संन्यास लेकर वन की ओर प्रस्थान कर रहा है, 16 वर्ष की जिसकी अवस्था, जन्म के तुरंत बाद जो 16 वर्षीय प्रतीत हो रहे हैं,
श्याम वर्ण की जिनकी दिव्यंग कांति है, बड़ा अद्भुत जिनका आभा मंडल है, लंबी भुजाएं हैं, चौड़ा दिव्य वक्षस्थल है, जो दिगंबर हैं, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम। भगवान शुकाचार्य आगे आगे जा रहे हैं और महर्षि वेदव्यास जिनको लौटाने का सतत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन व्यास जी पुत्र पुत्र कहकर के बोल रहे हैं तो वृक्ष अविनेदु। वृक्षों ने कहा, आप किसको पुत्र कहते हैं महाराज? कितनी बार ये आपका पुत्र बन चुका, आप इसके पुत्र बन चुके, कौन जानता है? तस्य पुत्रो महायोगी, वो बड़े योगी थे और ऐसे निष्कामी निष्प्रिय संत थे, हमने सुना है। हमने तो यहां तक सुना है कि जब वो जन्म लेकर के जा रहे थे वन की ओर, तो पीछे पीछे उनके पिताश्री जा रहे थे ना, सूर्य बोले हाँ जा रहे थे, तो हमने तो यहां तक सुना है कि सरोवर में कुछ माताएं बहनें नहा रही थीं। अब 16 वर्ष का दिगंबर सुखदेव उनके सामने होकर निकल गया। तो हमने सुना है कि माताओं को संकोच ही नहीं हुआ, वो तो नहाती रही। दिगंबर 16 वर्ष का दिगंबर युवा सामने होकर निकल गया, लेकिन उनके पीछे आते हुए व्यास जी जब पास में पहुंचे तो उन बहनों ने तुरंत वस्त्र अलंकार धारण किया, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, व्यास जी से बोली, धृष्टता के लिए क्षमा चाहती है बाबा, हम आपको देख नहीं पाई थी, इसलिए थोड़ा विलंब हो गया वस्त्र अलंकरण धारण करने में। व्यास ने कहा, बेटी तुमने देखा भी सामने हो कि मेरा बेटा गया है? 16 वर्ष की अवस्था, परम सुंदर नव युवक, दिगंबर अवस्था में तुम्हारे सामने होकर चला गया और तुम्हें संकोच नहीं लगा? अरे मैं तो तुम्हारे दादा परदादा के समान हूं, फिर मेरे सामने इतने संकोच की क्या जरूरत है बेटी? जिससे संकोच करना चाहिए उससे तो तुमने किया ही नहीं। तो उन स्त्रियों ने क्या जवाब दिया? व्यास की आंखें खुल गई कि तदवीक्ष प्रक्षति मनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंविदानत सुतस्य विविक्त दृष्टे। आपका पुत्र जो सुखदेव है न व्यास जी, वो तो जानता ही नहीं स्त्री पुरुष के संबंध क्या होते हैं। स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे, स्त्री पुरुष के संबंध क्या वो जानता नहीं, इतना महापुरुष है। उसके सामने 1000 वस्त्र कोई पहन लो तो भी कोई फर्क नहीं, और नंगे घूमते रहो तो भी कोई फर्क नहीं। वो जानता ही नहीं स्त्री क्या होती, पुरुष क्या होता, उनके संबंध क्या होते। व्यास ने कहा, हे भगवान, इतनी महान आत्मा है मेरा पुत्र, इतनी दिव्य दृष्टि है उसकी। व्यासी महाराज ने भी जब ये जाना कि वास्तव में ये तो सर्वभूत हृदय है, ये तो भगवत स्वरूप है, तो वे लौट करके चले गए। तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। ऐसे भगवान सुखदेव के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार वंदन करते हैं। व्यास आसन पर परम वंदनीय संत श्री सूत जी महाराज आसीन हैं। ऋषियों के पवित्र प्रश्नों के उत्तर में बता रहे हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत को लिखा तो सही, समाधि भाषा व्यासस्य, लेकिन प्रश्न यह हुआ कि भागवत सुनाऊं किसे, किसको सुनाऊं? यदि भृगु ऋषि को भागवत पहले सुनाऊं तो उन्होंने क्रोध को तो जीता नहीं। एक बार तो ऐसी स्थिति बन गई कि भगवान के वृक्ष पर ही पाद प्रहार कर दिया, क्रोध को जीता नहीं। और यदि ऋषि विश्वामित्र को सुनाऊं तो क्रोध ऐसा कि वशिष्ठ के कितने पुत्र मार दिए, और काम ऐसा कि मेनका नाम की अप्सरा आई, सबकी किराए पे पानी फेर के चली गई। और सुखदेव को यदि बुलाया जाए, ठीक है उसने काम क्रोध को जीता है, पर वो तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में, ब्रह्म की समाधि में बैठा है।
निर्विकार हो गया है मन। अब क्या करूं? तो व्यास के अंतर हृदय से पुनः आवाज आई, 4 अंगुल की कौपीन भी जिसने नहीं पहनी, इतना बड़ा त्याग जिसके जीवन में है, उस सुखदेव को भी आकृष्ट करने की सामर्थ्य किसी में है तो मेरी गोविंद लीला में है, गोविंद के चरित्र में है। अब ये तो समस्या बड़ी विचित्र है ना, सुखदेव को बुलाया जाए कैसे? एक तो संस्कृत स्वयं में बड़ी मीठी भाषा है, इससे मीठी दुनिया में कोई भाषा नहीं। और एक बार संस्कृत का चस्का जिसको लग जाए ना, उसको और कुछ अच्छा लगता नहीं। हाँ, और उसमें भी भागवत के मंत्र, बाप रे, अनूठे। कई बार तो मुझसे विदेशों में लोग कहते हैं, ठाकुर जी आप संस्कृत जब श्लोक गाते हैं ना, तो भले ही समझ में कम आता हो, लेकिन इच्छा होती है सुनते ही रहें। ये श्लोकों की महिमा है, भागवत के संस्कृत मंत्र हैं ही ऐसे। अब समस्या हो गई। महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों को बुलाया, नन्हे ब्रह्मचारियों को, और बोले जहां सुखदेव समाधि में हैं वहां तुम ये मंत्र गाना, शायद वो आ जाए। विश्वास इसलिए है कि कृष्ण चरित्र है, ये बड़े बड़ों को पछाड़ देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, मधुसूदन और सरस्वती पाद कहते हैं, एक बार वृंदावन आगे गलती से, और एक बार यहां आ जाए कोई, फिर मत पूछो। हाँ, फिर तो बार बार खींचता है। और मधुसूदन सरस्वती पाद जब वृंदावन आए, यहां 2, 4, 5 दिन रह गए। वेदांत के परम उपासक अब लौट करके जैसे बनारस में गए तो मन कहता चलो वृंदावन, मन कहता चलो वृंदावन। अपने मन को कहते नहीं नहीं मुझे वृंदावन नहीं जाना, फिर मन कहता चलो वृंदावन। तो अपने मन को समझाते, रेचेत कथयामि ते हितमिदं वृंदावने चारयन् वृंदम कोपि गवां नवाम्बुद निभो बंधुर्न कार्यस्तया सौंदर्यामृतमुद्गिरद्भिरमितः सम्मोह्य मंदस्मितैः रेषत्वां तव वल्लभांश्च विषया ना सुक्षयं निश्चते। अरे मन वृंदावन जाने की बात मत करे, नहीं जाना। और ध्यान करने बैठे तो वही टेढ़ी टांग वाला दिखे। हे भगवान क्या करूं? मन कहता चलो वृंदावन, अपने मन से कहता ठीक है, तू कहता है तो वृंदावन चलूंगा, पर वहां जाकर एक बात का ध्यान रखना, मन कहता जो कहोगे सब मानूंगा। बोले वहां वो काली कमली वाला जो है ना, नन्हा सा गोपाल, उससे बंधुता मत करना, मित्रता मत कर लेना। मन कहता है तुम चलो तो सही, उसकी ओर हम देखेंगे ही नहीं। तो फिर दूसरा मन कहता है अरे देखोगे कैसे नहीं, एक बार देख जो लिया है वही खींच रहा है। अब दिन रात मन को समझाएं, कहता है चलो। फिर आगे वृंदावन 2 दिन रह के फिर चले गए काशी। किसी संत ने पूछा क्या बात है, बड़े उदास लगते हो आजकल, तुम तो काशी में वास करते थे निष्ठा से। संतों में बड़े बड़े प्रामाणिक संत मधुसूदन सरस्वती, मधुसूदन सरस्वती पाद बोले अब मुझे लगता है काशी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? बोले दिल में घुस गया टेढ़ी टांग वाला कि वैराग्य भी थी पथिकैरुपास्य। अपने मन की बात कह रहे हैं कि वैराग्य भी थी पथिकैरुपास्य स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा पर सठेन केनापि वयम हठेन दासीकृता
गोप बधू बिटेन। हे भगवान, मधुसूदन सरस्वती संत से रोते हुए बोले, मैं तो वैराग्य बीथी पथिकई रूपास्या, वैराग्य की बीथियों के पथिकों का उपासक था। स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, इसकी दीक्षा ले चुका था। पर क्या बताऊं, गलती से एक बार वृंदावन चला गया। अजी हुआ क्या, सठेन केनापि वयम हथेन। कैसा संबोधन किया गोपाल के लिए। उस गोप बधूटी के बालक ने, किसी सठ ने हठपूर्वक मुझे ऐसा दास बना लिया कि अब मैं कहता हूं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने। उससे बड़ा भी कोई परम तत्व है, जब मुझे नहीं मालूम। ऐसा खींचता है महाराज, ये बड़ा विचित्र है। व्यास ने कहा तुम लोग प्रयास करके देखो एक बार। और व्यास जी के शिष्यगण सब पधारे, वीणा पर निनाद किया। भगवान सुखदेव तो समाधि में बैठे, ब्रह्म की समाधि में। मन की वृत्तियां बिल्कुल अंतर्मुखी हो चुकी हैं। अब उनके कान में कुछ शब्द सुनाई दिए, मीठी आवाज, नन्हे ब्रह्मचारी गा रहे हैं। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवाशः कनक कपिशम वैजयंतीं च माला रंध्राल वेणो रधन सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। ये भागवत के 10वें स्कंद में वेणु गीत के प्रारंभ का मंत्र है। बड़ा सुंदर भाव है। सुखदेव जी का ध्यान भंग हुआ। इस श्लोक का भाव था बरहा पीडम। बरह बोलते हैं मोर पंख को, और आपीड माने मुकुट। मोर पंख का जिसने मुकुट पहना है जी, हाँ। और नटवर बपु, नटों में बर श्रेष्ठ जिसका, बपु माने श्री विग्रह है। सुखदेव बोले बहुत बढ़िया। और कर्णयो कर्णिकारम, अब यहां कर्णयो द्विवचन है और कर्णिकारम एक वचन है। व्याकरण के अनुसार संगति कैसे हो? कहते कर्णयो कर्णिकारम, कन्नेर के एक फूल को 2 कानों में लगा रखा है, यही इसका अर्थ होगा। कहते नहीं नहीं, ये उन्मत्तता का द्योतक है। एक ही फूल है, उसको कभी इधर लगा लिया, कभी इधर लगा लिया, कभी इधर लगा लिया। तो कर्णयो हो कर्णिकारम, कन्नेर के फूल का कुंडल। ऐसी सुंदर पीतांबरी धारण किए हैं, बिजली को मात करने वाली पीतांबरी, और बिल्कुल मेघ के समान जिसकी दिव्यंग कांति है। वेणु पर निनाद करते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं बाल सखाओं के साथ में, और वो सखा उनकी कीर्ति का गान करते चल रहे हैं, जय जयकार लगाते जा रहे हैं। भगवान सुखदेव की आंखें खुली। सुनिए, शिष्य बोले जी आगे क्या हुआ? ठीक है, मुरली बजा रहा है, पीतांबर पहना है, मेघ श्याम जैसा है, वृंदावन में प्रवेश कर रहा है। आगे? शिष्य बोले आगे नहीं मालूम, हमको तो इतना ही आता है, गुरुजी ने इतना ही बताया है। अब आगे कुछ सीखना है तो गुरुजी के पास चलो। लग गया ना करंट? सुखदेव ने सोचा कोई सुंदर होगा तो अपने लिए होगा, हमको क्या लेना देना। फिर समाधि लगाई। अब ब्रह्म की समाधि में बैठे तो वही मुरली वाला फिर दिखने लगा। सुखदेव बोले क्या हो रहा है ये सब, ये कौन आता है? शिष्यों ने जाके गुरुजी आंखें खोली थी और हमसे कहा था आगे बोलो, हमने कहा आगे नहीं मालूम। व्यास जी बोले उंगली पकड़ ली, पहुंचा पकड़ना बाकी है। सुनो बेटा, अब तुम लोग ये दूसरा मंत्र लेके जाओ और इस बार इसको गाना। कई बार भेजा, कई मंत्र दिए उनको।
पहले मंत्र में तो श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन और दूसरे मंत्र में गोविंद की करुणा का वर्णन। सुखदेव भगवान समाधि में हैं, शिष्यों ने आकर के फिर गाया भाव से, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेवे गतिं भातृचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। इतना सुंदर भाव। अहो उस पूतना के भाग्य को देखो, अपने दोनों स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई, जहर लगा करके आई, मेरे गोविंद को मारने के लिए आई और गोदी में लेकर के स्तन कन्हैया के मुख में दे दिया। लेकिन लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, मारने आई गोविंद को और मुक्ति पाली माता की। जो मुक्ति मां यशोदा को बाद में मिलने वाली है, वो मुक्ति पूतना को पहले मिल गई। क्यों? कि उसने काम वही किया जो काम मां करती है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, कौन सा गुण हमारा उन्हें अच्छा लग जाए, ऐसे कौन जाने। सुखदेव ने कहा बिल्कुल ठीक है, पर आगे क्या हुआ? शिष्य बोले आगे नहीं मालूम, इतना ही मालूम है, आपके पिताजी के पास में तो ऐसे 18,000 मंत्र हैं। अब कौन ब्रह्म की समाधि में लगे? भगवान सुखदेव एक दो बार पुनः ऐसे प्रसंग आया, लेकिन खींचा मुरलीधर ने और भगवान वेदव्यास के चरणों में गिर के बोले, मुझे कृष्ण कथा सुनाए। जो ये बोल रहे थे, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूं। इन मित्रों ने जो मुझे बताया, मैं उसको देखना चाहता हूं पिताश्री। व्यास ने कहा तो भागवत पढ़ो, क्योंकि भागवत ही वो है और वही भागवत है। लेकिन भगवान सुखदेव को व्यास जानते कि इन्होंने काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त की है, पर दुनिया कैसे समझे कि सुखदेव ने क्रोध जीता है? कोई व्यक्ति अपने बेटे की स्वयं प्रशंसा करे, मेरा बेटा बड़ा निर्विकारी है, मेरा बेटा बड़ा त्यागी है, मेरा बेटा बड़ा योगी है, तो लोग हंसेंगे नहीं? अपने आप बड़ा ही करता। हाँ, कोई तीसरा बोल दे कि साहब ऐसा है, तो बात मानी जाए। और तीसरा कहने वाला जो पक्ष है वो जानकार तो होना चाहिए। अब नॉन तेल बेचने वाले से पूछो कि वेदांत का ज्ञानी है कि नहीं, वो क्या बताएगा बेचारा। और उस समय ज्ञानियों में अग्रगण्य जिनका नाम माना जाता वो थे राजा जनक। जनक महाराज के वंश में जितने भी जनक हुए सभी ज्ञानी हुए। जोग भोग मह राखिव गोई, जानकी जी के पिता जो जनक थे ना, उसी वंश में जो आगे जनक राजा हुए। व्यास जी ने सूचना भिजवाई, मेरा पुत्र सुखदेव आ रहा है, अच्छी तरह से परीक्षा ले लेना, काम क्रोध को जीता है कि नहीं। ठीक है। दिगंबर भगवान सुखदेव श्री जनक महाराज के वहां गए। बहाना था वेदांत पढ़ाने का, परीक्षा लेनी थी। वास्तव में तो ये जाकर के खड़े हो गए द्वार पे। सैनिक लोगों ने कहा कहिए किससे मिलना है? बोले श्री जनक महाराज के चरणों में मेरी प्रार्थना करो कि व्यासनंदन सुखदेव आए हैं, यदि वे इस योग की मुझे समझें तो उनकी सन्निधि में रहकर मैं वेदांत अध्ययन करना चाहता हूं, पिताश्री की आज्ञा है। उन्होंने जाके सूचना अंदर दे दी तो अंदर से सूचना मिली 5 दिन तक द्वार पर खड़े रहिए, अभी टाइम नहीं महाराज को, महाराज व्यस्त हैं बहुत। सुखदेव स्वामी धूप में खड़े रहे, लेकिन जरा भी उनके मन में क्रोध नहीं आया। इतना महान मनीषी, इतना महान विद्वान, क्रोध नहीं, चेहरे पर वही मुस्कुराहट। 3 दिन के बाद जनक महाराज ने सेनापति से कहा सुनो, द्वार पे जाओ और जाके जरा उनके चेहरे को देखना, और जरा भी क्रोध की मुद्रा दिखाई देती हो तो वापस कर देना। बोले महाराज मैंने संत बहुत देखे पर ऐसा नहीं देखा। बिल्कुल वही आकृति, बड़ा अद्भुत स्वरूप है। जनक महाराज के नेत्रों में आंसू आ गए।
मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा हूं, कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं इस महापुरुष का अपमान करके, लेकिन पिताश्री की आज्ञा है, परीक्षा तो लेनी होगी। 5 दिन बाद आए, बोले कहिए, हम प्रणाम करते हैं। पूज्य पिताश्री का आदेश है कि मैं आपके पास बैठकर वेदांत अध्ययन करूं, इस योग्य आप समझते हैं? हाँ ठीक है, अभी 1-2 दिन समय थोड़ा व्यस्त हूं मैं, अब बैठिए। ये परीक्षा तो कन्फर्म हो गई कि इन्होंने क्रोध को जीता है। धूप में खड़ा है, तपती बालू में खड़ा है, निर्वस्त्र व्यक्ति, और 5 दिन तक जरा भी क्रोध नहीं। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को मुस्कुराकर निकालने की आदत डालो। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जरा सा वैभव आ गया, हम फूल जाते हैं अभिमान में। जरा सा कष्ट आ गया, कर्म पे हाथ धर कर रोते हैं, हे भगवान अब क्या करें। हर परिस्थिति में हंसने की आदत डालो। और वहां जाकर के बैठे श्री सुखदेव जी, तो थोड़ी देर में देखा तो बगल में इधर भी अप्सरा बैठी, इधर भी अप्सरा बैठी, आगे भी अप्सरा, पीछे कोई पंखा कर रही है तो कोई चमर डुरा रही है, पर इस निर्विकारी संत के मन में कोई विकार नहीं। वो जानते नहीं स्त्री पुरुष का मतलब क्या होता, जरा भी विकृति मन में आई नहीं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ढील का को बोलते जोर से बोलो ना। और महाराज एक अप्सरा तो बिल्कुल समझो आलिंगन करके बैठ गई, लेकिन यहां कोई विकार नहीं। हलवा नहीं खाते, खाओगे कहां से, तुमको मिलता ही नहीं। हम तो ब्रह्मचारी हैं, शादी किसी ने करी नहीं, मुंह देखने कोई आया नहीं, दांत किसी ने गिने नहीं, तो ब्रह्मचारी तो ऑटोमेटिक ही रहोगे। ब्रह्मचारी तो वो है ना, सारी सुविधाएं होने के बाद भी उस मन को काबू में रखे, काम के पूरे प्रसाधनों के रहने के बावजूद जो मन पर काबू रखे। और ऐसा ब्रह्मचर्य सुखदेव के अलावा किसका हो सकता है? जनक महाराज को एक एक पल की सूचना दी जा रही है अंदर, जैसे बाहर कुछ लीला हो रही है, अंदर लाइव टेलीकास्ट कोई देख रहा है। सैनिकों ने कहा महाराज यहां कोई असर नहीं है। जनक महाराज आए और आकर के सुखदेव के चरणों में साष्टांग लेट गए। अरे आप क्या कर रहे हैं, ये महाराज क्यों ऐसा क्यों? जनक बोले मैं असमर्थता व्यक्त करना चाहता हूं, मैं आपको वेदांत नहीं पढ़ा सकता। क्यों, गलती हो गई कोई? अरे महाराज आप तो वेदांत के सशस्त हस्ताक्षर हैं, आप तो वेदांत का अर्थ हैं, आप साक्षात वेदांत रूप हैं। वेदांत सिखाया उसको जाता है जिसको सीखना है, और जो स्वयं वेदांत रूप है, जो वेदांत जी रहा है, उसको मैं क्या सिखाऊं? आप कृपा कर दें कि उसकी एक बिंदु मुझे भी प्रदान हो जाए। और प्रमाणित कर दिया कि सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है। महर्षि वेदव्यास ने आदरणीय सुखदेव को गले से लगाया। अब यहां दूसरी समस्या, पूरे संसार में बात प्रचारित हो गई कि सुखदेव जैसा काम क्रोध लोभ त्यागी कोई संत नहीं। लेकिन अब तीसरी जो समस्या है वो बड़ी विकट है कि सुखदेव को भागवत पढ़ावे कि नहीं। काम को जीतना है, कंफर्म हो गया। क्रोध का स्पर्श नहीं है, पक्का हो गया। लोभ की पहुंच नहीं है, बिल्कुल विश्वास हो गया। लेकिन फिर भी इनको भागवत सुनाई कि नहीं? क्योंकि इनको भागवत इसलिए सुनानी है कि ये भागवत से जनमानस का कल्याण करें। सुनने तक तो सीमित है, पर इनको भागवत कहने का अधिकार होगा कि नहीं, ये तीसरा प्रश्न खड़ा है। क्योंकि सुखदेव जी हैं दिगंबर, और जो बिल्कुल दिगंबर होते हैं वो पुराण की कथा नहीं कह सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। एकदम जो दिगंबर होते हैं, कौपीन लंगोटी भी जो न पहने, वो पुराण की कथा नहीं कह सकता। शास्त्र का नियम है।
इसलिए वेदव्यास महाराज ने सुखदेव जी को पहले कौपीनधारी बनाया। ठीक है, दिगंबरम भक्त विकिरण केसम प्रलंब बाहुम समरोत्तमाभम श्यामम सदापि च्यवयंग लक्षणा स्त्रीणाम मनोज्ञम रुचिर स्मृतेन, सुखदेव जी के विशेषणों का वर्णन है। लेकिन हमारी वैष्णवी व्यास परंपरा में दिगंबर का मतलब बिल्कुल नग्न नहीं होता। दिगंबर का मतलब कौपीनधारी होता है। भगवान सुखदेव अब तक एकदम दिगंबर थे, दिशाही वस्त्र था इनका, लेकिन आज के बाद वो कौपीनधारी दिगंबर हैं, पूर्ण दिगंबर नहीं है। क्योंकि यदि वो कौपीन न पहनते तो भागवत की कथा परीक्षित को नहीं सुना सकते थे। क्योंकि जो कौपीन भी न पहने वो पुराण का प्रवचन नहीं कर सकता, शास्त्र निषेध करता है। कौपीनवंतम खलु भाग्यवंत। इसलिए भगवान वेदव्यास ने उनको कौपीन धारण कराई। और हमारे यहां दो प्रकार के दिगंबर माने गए हैं। जो पूर्ण दिगंबर होते हैं वो फिर शहरों में नहीं आते, गांवों में नहीं आते, नगरों में नहीं आते। और जो कौपीनधारी दिगंबर हैं, अवधूत दिगंबर जिनको कहा जाता है, परमहंस दिगंबर जिनको कहा जा सकता है, वो सुखदेव स्वामी है, जो प्रवचन भी कर सकते हैं, समाज के लोग उनसे मिल भी सकते हैं, पर वह निर्विकारी। इसलिए संत जनों का आदेश है कि सुखदेव जो हैं वो कौपीनधारी दिगंबर हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत का सविधि अध्ययन किया पूज्य पिता के चरणों में बैठकर। अध्ययन क्या करना था, वे तो भागवत रूप हैं। और फिर समाधि में चले गए। अब फर्क इतना है, अब तक निर्गुण की समाधि थी, अब गोविंद की समाधि है। कि सुखदेव जी आगे स्वयं वर्णन करेंगे। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यातम अवधीतवान। परीक्षित से सुखदेव जी कहेंगे आगे कि मैं तो निर्गुण का उपासक था, लेकिन उत्तम श्लोक कृष्ण की लीलाओं ने गृहीत चेता राजर्षे, ऐसा मुझे खींचा, ऐसे मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया कि मुझे गोविंद ने अपना बना लिया कृपा करके। इसलिए मैं कहता हूं कि कृष्ण के अलावा, उनके चरणों की प्रीति के अलावा मुक्ति का अन्य कोई साधन नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो गोविंद के चरणों में मन लग गया, तादात्म्यापन्न हो गए कृष्ण चरित्र में भगवान सुखदेव। राजर्षि परीक्षित को जब 7 दिन में मृत्यु का सांप लगा और बड़े बड़े मनीषी अमलात्मा ज्ञानी मुनिंद्र भी ये निर्णय न कर सके कि 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले, तब कृपा करके भगवान सुखदेव स्वयं पधारे। भगवान सुखदेव जी महाराज की समाधि टूटी, जो कृष्ण के ध्यान में निमग्न थे। सुखदेव जी भागवत पढ़ के गए और कृष्ण ध्यान में निमग्न हो गए। उनकी समाधि टूटी और उनका मन कहता चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। आहा, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केसम प्रलंब बाहुम समरोत्तमाभम श्यामं सदापि च्यवयंग लक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन। दिशा ही जिसका वस्त्र है, 4 अंगुल की कौपीन के अलावा शरीर पर जो कोई वस्त्र नहीं, श्याम वर्ण की कांति, चौड़ा वक्षस्थल, लंबी भुजाएं, केस बिखरे हुए, आहा, चेहरे पर विचित्र आभा। बोले इतने ऊंचे संत हैं तब तो इनके पीछे भीड़ लगी होगी। बोले नहीं, बच्चों की भीड़ जरूर थी, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, कोई फर्क नहीं। लेकिन महाराज भगवान सुखदेव जो 16 वर्ष के हैं, अवस्था ज्यादा भी होगी तो देखने में वो 16 ही वर्ष के दिखे जीवन भर। सुखदेव जी को 16.5 वर्ष का शास्त्र में कहीं नहीं बताया। जब भी उनकी उम्र बताई 16 ही वर्ष की बताई। 16 बार सकस्तदा। बल्कि हमारे संत जन तो ये कहते हैं कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। महापुरुष कहते हैं कि भगवान एवं व्यास पुत्र अभवत।
मानो भगवान श्री कृष्ण ही व्यासपुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट होके आ गए। भाई एक ब्रह्मास्त्र चला था तो गर्भ में जाकर के प्रभु ने बचाया था, और ये मंत्र में ब्रह्मास्त्र लगा है तो गोविंद बोले अब यहां ऋषि, क्योंकि मंत्रों के दृष्टा ऋषि होते हैं। जब शस्त्र में ब्रह्मास्त्र चला तो प्रभु ने शस्त्र से उसको बचाया, अब मंत्र में ब्रह्मास्त्र चला है तो भागवत मंत्र के द्वारा उसको नष्ट करना है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए ऋषि के रूप में स्वयं भगवान ही आ गए हों, क्या पता। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो, भगवान एवं व्यासपुत्र अभवत। और जैसी सुखदेव जी सभा में पहुंचे, निर्विकारी संत है, लिखा है सुखदेव के पिताजी, सुखदेव के बाबा, सुखदेव के पर बाबा, पर बाबा, इतनी लंबी उम्र के ऋषि भी थे। और एक बात आपको और बता दें, ये वशिष्ठ मुनि है ना, ये सतयुग में थे, भागवत में लिखा। त्रेता में पूरे रामचरित्र की 40 पीढ़ियां, राम जी के पूर्वज जो 40 और हुए सूर्यवंशी, उन सबके गुरु वशिष्ठ थे। द्वापर में कृष्ण चरित्र में वशिष्ठ जी का कई बार वर्णन आता है, और कलयुग के प्रारंभ में सुखदेव जी जब परीक्षित की सभा में आए हैं तो वहां भी सबसे आगे वशिष्ठ जी बैठे हैं। कितनी लंबी उम्र है। सब खड़े हो गए सुखदेव को देखकर। व्यास जी ने भागवत की रचना की है, पर भागवत को जीवन में जितना सुखदेव ने उतार लिया उतना व्यास जी न उतार सके। बड़ी क्लियर बात है। व्यास जी सुखदेव के पिता हैं, लेकिन भागवत में जीवन जितना सुखदेव का है उतना महर्षि वेदव्यास का नहीं है। इसलिए 7 दिन में मुक्ति देने की सामर्थ्य भागवत स्वरूप सुखदेव को है, व्यास जी को नहीं है। इसलिए व्यास जी खड़े हो गए। सुखदेव ने भगवत दृष्टि से ऋषियों को नमन किया, व्यास मंच पर बैठ गए। एक और बात आपसे बता दें, भगवान सुखदेव जी का नियम क्या था? कोई उनके संग्रह परिग्रह तो है नहीं। ये 5 घरों से भिक्षा लेते थे बस, परमहंस है ना। और द्वार पर जाकर भी ये नहीं कहते कि मुझे भिक्षा दो। सगोदोहन मात्रमिहि ग्रहेषु ग्रहमेधिनाम। जितनी देर में गाय दुही जाती है उतनी देर सुखदेव जी द्वार पर खड़े रहते, तकरीबन 6 मिनट। एक गाय को दुहने में 6 मिनट लगता है। भिक्षा मिल गई तो ठीक है, नहीं दूसरे द्वार पर चले गए। 5 के बाद 10वें 6वें पर जाना नहीं है, फिर वन को चले जाते थे। अब वो उतनी देर ही एक जगह रुकते जितनी देर में गाय दुही जाए। तो ऋषियों ने परीक्षित से कहा कि ऐसा कुछ करो कि ये 7 दिन तुम्हारे पास रुक सके। और परीक्षित ने बहुत सुंदर स्तुति गाई। भगवान सुखदेव ने वो कथा राजर्षि परीक्षित को सुनाई, 7 ही दिन में मोक्ष मिल गया। पूज्य महाराज श्री सुखदेव जी का पूजन कर रहे हैं, आप मेरे संग थोड़ा वंदन कर लीजिए। हरि नाम सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, लाखों प्रणाम।
लाखों प्रणाम तुमको। भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको। लाखों प्रणाम। कि हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको। लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे हम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, रस पान कराने वाले, पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको। लाखों प्रणाम। कि हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको। लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हरि दर्श